मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में एक गांव है गोराड़िया। इस गांव में रहती हैं संतोष बाई। संतोष बाई के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके असर से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। परख के संवाददाता राजेश बादल ने मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में गोराड़िया गांव जाकर जांच पड़ताल की तो पाया कि संतोष बाई के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन हमारे समाज में महिलाओं की दशा का प्रतिबिंब है। देश के अलग अलग कोनों से आए दिन औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध और उनके सामाजिक अपमान की खबरें मिलती रहती हैं। इसी जून में उषा धीमन को सहारनपुर की सड़कों पर निवस्त्र करके घुमाया गया। मार्च में ऐसी ही एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश के गांव गोराड़िया में। एक आदिवासी औरत को उसके भूतपूर्व पति, देवर और कुछ लोगों ने मिलकर पहले निवस्त्र किया, फिर कम कपड़ों में गांव भर में घुमाया। मैं धाड़ की धंधा करती थी, गुराड़िया वाले मेरे को पकड़ के ले गए वहाँ गुराड़िया। तो खेत से बाहर हुए कि इन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए, ऐसी नंगी कर दी। फिर इसके बाद में गांव के पास जाके पेटीकोट ब्लाउज दे दिया पहनने के लिए। फिर इन्होंने गली गली घुमाई, मेरा जुलूस निकाला। जुलूस निकाला? हाँ। रात 2 बजे तक पंचायत बैठी, फिर अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। संतोष बाई के देवर ने उस पर चरित्रहीन और बांझ होने का आरोप लगाया। पंचायत ने अपनी फीस भी संतोष बाई से ही मांगी। मैंने कहा कि मैं तो खुद धाड़ की मजदूरी करके मेरा पेट भरती हूँ और तुमको कहाँ से दूं 1200 रुपये। बोले कहीं भी ला के दे गई कि नहीं तो हम तो तेरे को जान से खत्म कर देंगे, तो हमारे कब्जे में आप जाएगी कहाँ कहेगी। उनका मेरे पास तो कई पैसे नहीं है। तो इन्होंने 2 बजे रात तक रखी, 10 बजे दिन की लगा के पंचायत में। संतान न होने के कारण संतोष बाई के पति बंसी ने उसे छोड़ दिया था। बाद में उसकी दूसरी शादी कर दी गई थी, लेकिन पंचायत के आदेश पर वो रात 2 बजे बंसी के घर पहुंची। मैं बंसी के घर गई तो लकड़ी निकाल के मारने लगा कि मैं भागी उसके घर से। मैंने कहा कि अब अपन को कौन बचाएगा, अपन कहाँ जा सकते हैं। फिर ऐसे में चैनपुर गई थाने में। संतोष बाई उसी रात छिपते छिपाते 6-7 किलोमीटर दूर के थाने जा पहुंची। पुलिस वालों को सोता पाकर वो थाने के बाहर ही सो गई। सुबह उठकर उसने रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सवेरे उन्होंने खुद थानेदार ने मेरे को जगाई। बोले क्यों भाई यहाँ काहे के लिए सोई है। मैंने कहा कि साहब ऐसी ऐसी बातें, गांव वालों ने, मेरे आदमी ने मेरी बेइज्जती करी, मेरे गांव में जुलूस निकाला, गली गली मेरे को घुमाई। तो मेरे को बोले कि क्या हुआ है, तो तेरा आदमी, कोई लोग तो यही नहीं। उनका जब उसने 2 साल से मेरे को छोड़ दी, रखता ही नहीं, तो वो कहाँ से मेरा आदमी आया। तो कही कि कहाँ से आ गई पागल, सवेरे सवेरे से मूड खराब करने, शराब पिए थे वो। तो मैंने कहा कि साहब मेरे को ऐसी फालतू बात क्यों बता रहे हैं, आपको रिपोर्ट लिखना हुआ है ऐसा बोल दो, नहीं तो नहीं बोल दो। जो लिखने वाला था उनको बोला उनने कि लिख दे इनको रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट लिखने के बाद में उनसे मैंने कहा कि मेरे को पढ़ के सुना दो, मेरा काम कौन करेगा, मैं पढ़ी हुई तो नहीं हूँ। तो कही कि ये काम हमारे से नहीं होगा। तो मैं ऐसे निकल आई थाने से बाहर। संतोष बाई का एक बार फिर अपमान हुआ। थाने में रिपोर्ट लिखवाने से उसका भूतपूर्व पति और उसके साथी भड़क उठे। उन्होंने संतोष बाई से 2 बार सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे जलाकर मार डालने की कोशिश की। तो इतनी घटना घटी, फिर भी किसी ने कोई सहायता नहीं करी। सरकार से कोई मदद आई? कहीं नहीं। जब अस्पताल में थी खरगोन, जब 1000 रुपये मिला था। किसने दिया था? कोई साहब आए थे देने वाले। अच्छा, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा कि जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया था और आग लगाई थी? तो जब आग लगाने के बाद में पकड़ा उनको, लेकिन पहले तो थाने से तो रिपोर्ट अगर ले लेते वो तो मेरी घटना ही नहीं घटती। थाने की वजह से तो मेरी घटना घटी है। बलात्कार और जलाकर मारने की कोशिश के बाद संतोष बाई का मामला क्षेत्रीय अखबारों में उछला। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई। पुलिस का कहना है कि इस इंक्वायरी में संतोष बाई ने पहली घटना के बारे में तो शिकायत की, लेकिन बलात्कार के बारे में कुछ नहीं कहा। 9 तारीख को उसने जो बात लिखाई थी मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। हो सकता है पुलिस ने थोड़ा उसका मूल्यांकन कम किया हो, और मूल्यांकन कम करने के पीछे एक प्रवृत्ति थाने के लोगों की हो सकती है कि यहाँ पर जिस समाज की, मतलब भील समाज की महिला है, और भील समाज में इस प्रकार की घटनाएं या वैसे आए दिन होती हैं, क्योंकि उनमें शादी करके शादी विच्छेद कर लेना और दूसरी शादी कर लेना, जिसको वो झगड़ा निपटाना कहते हैं, तो उसी सामाजिक रीति के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की हो
लेकिन महिला ने अगर ऐसी कोई बात थी तो मजिस्ट्रेट साहब को दिए गए बयान में कुछ बात बतानी चाहिए थी जो उसने नहीं बताई थी। जैसा कि इस तरह के मामलों में अक्सर होता है, घटना के बाद सामाजिक अपमान और तिरस्कार का दाग संतोष बाई के माथे पर ही लगा है। गांव वाले उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और संतोष बाई गोराड़िया में बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है। करती हैं अभी संतोष? अब यहाँ अभी वो उसका पाँव कुछ कच्चा जला हुआ है, तो अभी काम धाम कहीं करती नहीं। तो क्या करेंगे फिर अब क्या मजदूरी करेंगे, पेट भरेंगे और क्या करेंगे, और दूसरा इलाज तो कहीं ही नहीं। आपके यहाँ काम करती थी, आपके यहाँ से उसको मजदूरी मिलती थी, हाँ, तो आपने पता लगाने की कोशिश नहीं करी आपके मजदूर के बारे में? क्या हाल? नहीं, अब उसका वो आदमी था, ले गया होगा, अपन को क्या उससे करना। गांव वाले तो क्या कर सकेंगे साहब, काम शासन कुछ कर सकती, गांव वाले क्या कर सकेंगे, शासन को मजदूरी करती हो। गोराड़िया गांव की गलियों में एक औरत को इस तरह घुमाया गया। गांव वालों ने सिर्फ देखा, कुछ नहीं किया। पुलिस ने बाकायदा शिकायत दर्ज की। शिकायत लिखवाने के कारण गांव लौटने पर औरत के साथ बलात्कार हुआ। संतोष बाई की कहानी खत्म होती है। अखबारों की सुर्खियां और प्रशासन की कार्रवाई तो बात की बात है। सामाजिक अपमान के इस चरम संतरास के दौर से गुजरने के बाद संतोष बाई का छोटे से घर का सपना चूर चूर हो गया है। संतोष का मन असंतोष से दहक रहा है। उसके नितांत जायज सवालों के सामने हम निरुत्तर हैं। खरगोन जिले से परख के लिए मैं राजेश बादल।